कल्पना करो, एक ऐसा समय जब देवता हार रहे थे, असुर पूरी सृष्टि पर कब्जा करने वाले थे और ब्रह्मांड का संतुलन टूटने लगा था। तभी हुआ एक ऐसा रहस्यमय कार्य जिसने सिर्फ स्वर्ग नहीं, पूरे अस्तित्व को बदल दिया। एक महासागर, एक पर्वत, एक विशाल नाग और देवताओं व असुरों के बीच शुरू हुआ समुद्र मंथन। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में समुद्र को मथा गया था? क्या अमृत सच में मौजूद था? या फिर यह कथा इंसान के मन, चेतना और आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य छुपाती है? क्योंकि सनातन धर्म की कथाएं केवल कहानियां नहीं होती, वे संकेत होती हैं उन सच्चाइयों के जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं। और जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले अमृत नहीं निकला था, भयंकर विष। एक ऐसा विष जो पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकता था। तो आखिर समुद्र मंथन का असली मतलब क्या था? देवताओं को असुरों की जरूरत क्यों पड़ी? और क्या यह कथा आज भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है? आज हम समुद्र मंथन के उस रहस्य को समझेंगे जो शायद मानव चेतना का सबसे बड़ा सत्य है। बात 1, समुद्र मंथन क्या यह सिर्फ एक कथा थी या इंसान के भीतर छुपा सबसे बड़ा रहस्य? कल्पना करो, एक ऐसा समय जब ना पृथ्वी पर इंसानों की भीड़ थी, न आधुनिक विज्ञान था, ना कोई मशीन, ना कोई तकनीक। फिर भी हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने ऐसी घटनाओं का वर्णन किया जिन्हें आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। और उन रहस्यमयी घटनाओं में सबसे अद्भुत था समुद्र मंथन। बचपन से हम सबने यह कथा सुनी है, देवता और असुर मिलकर समुद्र मथते हैं, मंदराचल पर्वत मथनी बनता है, वासुकी नाग रस्सी बनता है और फिर समुद्र से निकलती हैं अनेक दिव्य वस्तुएं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था अमृत। लेकिन अगर इस कथा को ध्यान से देखा जाए तो यह साधारण कहानी बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि सवाल बहुत हैं। अगर देवता इतने शक्तिशाली थे तो उन्हें असुरों की मदद क्यों लेनी पड़ी? अगर अमृत इतना महत्वपूर्ण था तो भगवान ने उसे पहले ही क्यों नहीं बना दिया? और सबसे बड़ा सवाल, समुद्र को मथने का मतलब आखिर क्या था? क्या सच में किसी समुद्र को मथा जा सकता है, या फिर यह पूरी कथा किसी बहुत बड़े आध्यात्मिक रहस्य का प्रतीक थी? सनातन धर्म में हर चीज का एक बाहरी अर्थ होता है और एक गहरा छुपा हुआ अर्थ जो लोग सिर्फ आंखों से देखते हैं। उन्हें यह एक पौराणिक कहानी लगती है, लेकिन जो लोग चेतना से समझते हैं उन्हें यह कथा इंसान के भीतर चलने वाले संघर्ष की कहानी दिखाई देती है। शायद समुद्र वास्तव में पानी का समुद्र नहीं था, बल्कि इंसान का मन था। एक ऐसा मन जो अनगिनत विचारों, इच्छाओं, भय, क्रोध, मोह और रहस्यों से भरा हुआ है। और मंथन वह प्रक्रिया थी जिसमें इंसान अपने भीतर उतरता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, जब वह खुद को समझने की कोशिश करता है, जब वह अपने भीतर के अंधकार से सामना करता है, तब उसके भीतर भी एक समुद्र मंथन शुरू होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस मंथन से सबसे पहले अमृत नहीं निकलता, सबसे पहले निकलता है विष। वह विष जो वर्षों से इंसान के भीतर छुपा होता है। क्रोध, अहंकार, डर, ईर्ष्या, वासना और लालच। शायद इसलिए समुद्र मंथन में भी सबसे पहले निकला था हलाहल विष, क्योंकि जब तक इंसान अपने भीतर के विष को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह अमृत यानी ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। यही कारण है कि समुद्र मंथन की कथा आज भी इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह सिर्फ देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर चलने वाले युद्ध की कहानी है। देवता हमारे भीतर की सकारात्मक शक्तियां हैं, दया, प्रेम, धैर्य, सत्य और चेतनाएं, जबकि असुर हमारी नकारात्मक इच्छाएं हैं, अहंकार, क्रोध, लालच और मोह। और इंसान का जीवन इन दोनों के बीच लगातार चलने वाला युद्ध है।
लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि भगवान विष्णु ने देवताओं से यह नहीं कहा कि असुरों को नष्ट कर दो। उन्होंने कहा उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन करो। क्योंकि शायद जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि अंधकार को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे समझना पड़ता है। मनुष्य अपने भीतर की बुराइयों से भागकर कभी पूर्ण नहीं बन सकता, उसे अपने भीतर उतरना पड़ता है, अपने अंधकार का सामना करना पड़ता है, और वही असली समुद्र मंथन है। पुराणों के अनुसार यह घटना तब शुरू हुई जब देवताओं की शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। स्वर्ग कमजोर पड़ रहा था, देवताओं का तेज खत्म हो रहा था और असुर दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली बनते जा रहे थे। देवराज इंद्र भयभीत थे, तीनों लोकों में असंतुलन बढ़ने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे अधर्म पूरी सृष्टि पर कब्जा कर लेगा। तभी सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और वहीं से शुरू हुई समुद्र मंथन की सबसे रहस्यमयी यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां अमृत पाने से पहले पूरी सृष्टि को विष का सामना करना था। लेकिन देवता कमजोर कैसे हुए? महर्षि दुर्वासा का श्राप क्या था? और क्यों एक छोटी सी गलती ने स्वर्ग को विनाश के करीब पहुंचा दिया? समुद्र मंथन का अगला रहस्य यहीं से शुरू होता है। बात 2, देवता कमजोर क्यों हो गए थे? अहंकार से शुरू हुआ विनाश। समुद्र मंथन की कहानी अचानक शुरू नहीं हुई थी, उसके पीछे छुपा था एक ऐसा श्राप जिसने स्वर्ग की नींव तक हिला दी थी। एक ऐसा श्राप जो सिर्फ देवताओं के पतन की शुरुआत नहीं था, बल्कि यह दिखाता था कि जब अहंकार बढ़ता है तो सबसे शक्तिशाली अस्तित्व भी कमजोर हो जाता है। पुराणों के अनुसार एक समय देवताओं का वैभव अपने चरम पर था, स्वर्ग चमक रहा था, देवताओं के पास अपार शक्ति थी, चारों ओर सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य फैला हुआ था। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर पूरे स्वर्ग पर शासन करते थे। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि असुर भी उनसे भय खाते थे। लेकिन धीरे धीरे यह शक्ति विनम्रता को निगलने लगी और यहीं से शुरू हुआ पतन। एक दिन महर्षि दुर्वासा ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। महर्षि दुर्वासा एक ऐसे ऋषि जिनका तप इतना प्रचंड था कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। उनका क्रोध अग्नि के समान माना जाता था, लेकिन उसी क्रोध के पीछे छुपा था सत्य। कहा जाता है कि भगवान शिव ने प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य माला दी थी। वह कोई साधारण माला नहीं थी, उसमें दिव्य ऊर्जा थी, आशीर्वाद था, चेतना थी। महर्षि दुर्वासा उस माला को लेकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र उस समय अपने वैभव में डूबे हुए थे। देवगण उनके चारों ओर खड़े थे, गंधर्व संगीत गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। महर्षि दुर्वासा ने मुस्कुराते हुए वह दिव्य माला इंद्र को भेंट की। यह सिर्फ एक उपहार नहीं था, बल्कि विनम्रता की परीक्षा थी। लेकिन इंद्र उस गहराई को समझ नहीं पाए। उन्होंने उस माला को सम्मान से अपने सिर पर धारण नहीं किया, बल्कि उसे अपने ऐरावत हाथी के माथे पर रख दिया। और ऐरावत उस दिव्य ऊर्जा को समझ नहीं पाया। उसने माला को जमीन पर फेंक दिया और अपने पैरों तले कुचल दिया। बस उसी क्षण सब बदल गया। महर्षि दुर्वासा की आंखों में अग्नि जल उठी, पूरा वातावरण कांपने लगा। देवताओं के चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि वे जानते थे अब कुछ भयंकर होने वाला है। महर्षि दुर्वासा बोले, इंद्र, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी बुद्धि को खा चुका है। जिस शक्ति पर तुम्हें गर्व है वह अब समाप्त हो जाएगी। ये आज से तुम्हारा तेज नष्ट होगा, तुम्हारी समृद्धि खत्म हो जाएगी और देवताओं की सारी शक्तियां धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगी। श्राप पूरा होते ही स्वर्ग की ऊर्जा बदलने लगी। धीरे धीरे देवताओं का तेज कम होने लगा, उनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी, उनकी चेतना डगमगाने लगी। यह सिर्फ एक श्राप नहीं था, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत था। जब इंसान अहंकार में डूब जाता है तो वह अपने भीतर की दिव्यता खोने लगता है। अहंकार
धीरे धीरे चेतना को अंधा कर देता है। और यही इंद्र के साथ हुआ, जो देवता कभी शक्तिशाली थे अब भयभीत होने लगे। उधर असुरों के गुरु शुक्राचार्य अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि देवताओं की शक्ति कमजोर हो चुकी है। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण शुरू कर दिया। चारों ओर युद्ध छिड़ गया। देवता हारने लगे। स्वर्ग कांप उठा। इंद्र का आत्मविश्वास टूट चुका था। पहली बार देवताओं को एहसास हुआ कि शक्ति स्थायी नहीं होती। अगर चेतना शुद्ध ना हो तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी मिट सकता है। धीरे धीरे असुरों ने तीनों लोकों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। अंधकार फैलने लगा, संतुलन टूटने लगा और तभी देवताओं को समझ आया कि अब केवल युद्ध से कुछ नहीं होगा। उन्हें किसी ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो मृत्यु को भी हरा सके। उन्हें चाहिए था अमृत, लेकिन अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं थी। वह छुपा था क्षीर सागर की अथाह गहराइयों में, एक ऐसे रहस्यमयी समुद्र में जो सृष्टि के आरंभ से पहले से मौजूद माना जाता था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वे भयभीत थे, कमजोर थे और लगभग हार चुके थे। उन्होंने विष्णु से कहा, प्रभु हमें बचाइए, हमारी शक्तियाँ समाप्त हो रही है। असुर हम पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तब भगवान विष्णु शांत स्वर में बोले, हर पतन एक नए जागरण की शुरुआत होता है। देवता आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। तब विष्णु ने कहा, यदि अमृत चाहिए तो समुद्र मंथन करना होगा। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा उसे सुनकर सभी देवता चौंक गए। उन्होंने कहा, इस कार्य के लिए तुम्हें असुरों की सहायता लेनी होगी। देवता स्तब्ध रह गए। जिन असुरों से वे युद्ध कर रहे थे उन्हीं के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन शायद यही समुद्र मंथन का सबसे बड़ा रहस्य था, क्योंकि जीवन में केवल प्रकाश से संतुलन नहीं बनता, अंधकार भी आवश्यक होता है। मनुष्य के भीतर छुपी नकारात्मक शक्तियाँ भी उसे पूर्ण बनाने में भूमिका निभाती हैं। अगर क्रोध ना हो तो साहस नहीं जागेगा। अगर मोह ना हो तो वैराग्य का अर्थ समझ नहीं आएगा। अगर अंधकार ना हो तो प्रकाश की कीमत कौन समझेगा। शायद इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को कहा, क्योंकि अमृत तक पहुंचने के लिए मनुष्य को अपने भीतर के देव और असुर दोनों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न था, इतने विशाल समुद्र को मथा कैसे जाए? कौन बनेगा मथनी, कौन बनेगी रस्सी, और क्या पूरी सृष्टि इस मंथन की शक्ति को सह पाएगी? समुद्र मंथन का अगला रहस्य यहीं से शुरू होता है। बात 3, मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग। समुद्र मंथन की शुरुआत कैसे हुई? देवताओं ने भगवान विष्णु की बात तो मान ली, लेकिन अब उनके सामने एक ऐसी समस्या थी जिसका समाधान असंभव दिखाई दे रहा था। क्षीर सागर, एक अनंत, अथाह और रहस्यमयी समुद्र, उसे मथा कैसे जाए? ना कोई साधारण शक्ति उसे हिला सकती थी, ना कोई अस्त्र उसे नियंत्रित कर सकता था। यह कोई सामान्य कार्य नहीं था, यह पूरी सृष्टि की ऊर्जा को बदल देने वाला कार्य था। भगवान विष्णु जानते थे कि अमृत प्राप्त करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमृत हमेशा गहराइयों में छुपा होता है और गहराइयों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले भीतर के अंधकार से गुजरना पड़ता है। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाओ और वासुकी नाग को रस्सी। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। मंदराचल पर्वत एक विशाल दिव्य पर्वत, इतना विशाल कि उसे हिलाना भी असंभव माना जाता था, और वासुकी नागों का राजा, जिसकी शक्ति से स्वयं देवता भी भय खाते थे। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य छुपा था। समुद्र मंथन में पर्वत और नाग का प्रयोग केवल एक घटना नहीं था, बल्कि यह पूरी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक था। मंदराचल पर्वत स्थिरता का प्रतीक था। जब इंसान ध्यान करता है तो सबसे पहले उसे अपने मन को स्थिर करना पड़ता है। बिना स्थिरता के
कोई भी आत्मिक यात्रा संभव नहीं। और वासुकी नाग ऊर्जा का प्रतीक था। सनातन धर्म में नागों को केवल जीव नहीं माना गया, वे चेतना और शक्ति के प्रतीक हैं। कुंडलिनी शक्ति को भी नाग के रूप में दर्शाया गया है। शायद इसलिए समुद्र मंथन में भी नाग का प्रयोग किया गया, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर उतरता है तो उसकी सुप्त ऊर्जा जागने लगती है, लेकिन वह ऊर्जा अगर नियंत्रित ना हो तो विनाश भी कर सकती है। देवता और असुर दोनों मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए निकले, लेकिन पर्वत इतना विशाल था कि उसे उठाते ही सभी थकने लगे। कहा जाता है कि पर्वत का भार इतना अधिक था कि देवता और असुर उसके नीचे दबने लगे। चारों ओर चीख पुकार मच गई, कई असुर घायल हो गए। देवताओं की शक्ति जवाब देने लगी और तभी भगवान विष्णु ने अपना दिव्य रूप धारण किया। उन्होंने अकेले ही मंदराचल पर्वत को उठाया और गरुड़ पर रखकर क्षीर सागर तक ले गए। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि स्वयं देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन असली समस्या अभी बाकी थी। जैसे ही पर्वत को समुद्र में रखा गया, वह तुरंत डूबने लगा। पूरा पर्वत समुद्र की गहराइयों में समाने लगा। देवता घबरा गए, असुर भयभीत हो उठे, क्योंकि अगर पर्वत ही डूब गया तो समुद्र मंथन कभी शुरू नहीं हो पाएगा। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और अगले ही क्षण उन्होंने एक ऐसा अवतार लिया जिसने पूरी सृष्टि को चौंका दिया। उन्होंने धारण किया कूर्म अवतार, एक विशाल कछुए का रूप, इतना विशाल कि पूरा मंदराचल पर्वत उनकी पीठ पर टिक गया। अब पर्वत स्थिर था, समुद्र शांत होने लगा, लेकिन यहाँ भी एक गहरा रहस्य छुपा था। कछुआ सनातन धर्म में धैर्य और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। जब इंसान अपने भीतर का मंथन शुरू करता है तो सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य। अगर धैर्य ना हो तो मनुष्य बीच रास्ते में ही टूट जाता है। शायद इसलिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, क्योंकि आत्मा की यात्रा केवल शक्ति से नहीं बल्कि धैर्य से पूरी होती है। अब सब तैयार था। मंदराचल पर्वत समुद्र के बीच खड़ा था। वासुकी नाग को पर्वत के चारों ओर लपेट दिया गया। देवता नाग की पूंछ की ओर खड़े हुए और असुर उसके मुख की ओर, लेकिन असुरों ने विरोध किया। वे बोले, हम नाग के मुख की ओर क्यों खड़े हों? हम देवताओं से कम नहीं। उनके भीतर अहंकार था, शक्ति का घमंड था। भगवान विष्णु यह सब शांत होकर देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी अहंकार स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, वासुकी नाग के मुख से भयंकर विषैली अग्नि निकलने लगी। असुर उस विष से जलने लगे, उनकी शक्ति कमजोर होने लगी और देवता जो पूंछ की ओर थे उस विष से बचे रहे। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह संकेत था कि अहंकार हमेशा सबसे पहले स्वयं को ही नष्ट करता है। धीरे धीरे मंथन तेज होने लगा, पूरा समुद्र कांपने लगा, लहरें आकाश तक उठने लगी, धरती हिलने लगी। देवता और असुर पूरी शक्ति से मंथन कर रहे थे और तभी समुद्र की गहराइयों से कुछ निकलना शुरू हुआ, लेकिन वह अमृत नहीं था। वह था एक ऐसा भयंकर विष जिसकी ज्वाला से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। हलाहल विष, एक ऐसा विष जिसे देखकर देवता भी भयभीत हो गए। लेकिन यह विष आखिर था क्या, और क्यों अमृत से पहले निकला विनाश? समुद्र मंथन का सबसे भयावह रहस्य अब शुरू होने वाला था। पाचार्य, हलाहल विष जब पूरी सृष्टि विनाश के किनारे पहुंच गई, समुद्र मंथन अब अपने सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका था। देवता और असुर पूरी शक्ति से मंथन कर रहे थे। मंदराचल पर्वत घूम रहा था। वासुकी नाग की गर्जना से दिशाएं कांप रही थी। क्षीर सागर की लहरें आकाश को छू रही थी। पूरा ब्रह्मांड जैसे उस क्षण को देख रहा था। हर किसी को प्रतीक्षा थी अमृत की, लेकिन अमृत आने से पहले कुछ और आने वाला था, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना स्वयं देवताओं ने भी नहीं की थी। जैसे जैसे मंथन तेज होता गया,
समुद्र की गहराइयों से एक अजीब ऊर्जा बाहर आने लगी। पहले समुद्र का रंग बदलने लगा, नीली लहरें धीरे धीरे काली पड़ने लगी। फिर वातावरण भारी होने लगा, आकाश में अंधकार छा गया, हवा जहरीली हो गई। देवताओं के चेहरे डर से भर उठे, असुर पीछे हटने लगे। और तभी समुद्र की गहराइयों से निकला हलाहल विष, एक ऐसा विष जो केवल शरीर को नहीं, पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। उस विष की ज्वाला इतनी भयानक थी कि जहां उसकी ऊर्जा पहुंचती, वहां जीवन समाप्त होने लगता। नदियां सूखने लगी, वायु विषैली हो गई, धरती कांप उठी, देवता घबरा गए। असुरों के भीतर भी भय फैल गया, क्योंकि यह कोई साधारण विष नहीं था। यह उस अंधकार का प्रतीक था जो सृष्टि की गहराइयों में छुपा हुआ था। और यही समुद्र मंथन का सबसे गहरा सत्य है। जब भी इंसान अपने भीतर उतरता है, जब वह खुद को समझने की कोशिश करता है, जब वह अपने मन का मंथन करता है, तो सबसे पहले बाहर आता है विष। वर्षों से दबा हुआ क्रोध, दर्द, भय, अहंकार, ईर्ष्या और वह अंधकार जिससे इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है। शायद इसलिए समुद्र मंथन में भी सबसे पहले हलाहल निकला था, क्योंकि अमृत तक पहुंचने से पहले हर आत्मा को अपने भीतर के विष का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह विष इतना भयानक था कि देवता और असुर दोनों असहाय हो गए। उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस विष को रोक नहीं पाया। कहा जाता है कि हलाहल की गर्मी से तीनों लोग जलने लगे थे। स्वर्ग में भय फैल गया, धरती पर जीव तड़पने लगे, ऋषि मुनियों का ध्यान टूट गया। ऐसा लगने लगा जैसे सृष्टि का अंत अब निश्चित है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, लेकिन ब्रह्मा भी उस विष को रोकने में असमर्थ थे, क्योंकि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें केवल ज्ञान से नहीं रोका जा सकता। उनके लिए त्याग चाहिए। तब सभी को एक ही नाम याद आया, महादेव, भगवान शिव, वह शक्ति जो विनाश भी है और संतुलन भी। देवता तुरंत कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। पूरा कैलाश शांत था, हवा स्थिर थी, समय जैसे रुक गया था। देवताओं ने कांपती आवाज में प्रार्थना की, प्रभु हमें बचा लीजिए, हलाहल विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में न भय था, न चिंता, केवल गहरी शांति, क्योंकि शिव जानते थे कि सृष्टि का संतुलन बचाने के लिए कभी कभी विष को स्वयं में समाहित करना पड़ता है। महादेव बिना एक क्षण गंवाए उठ खड़े हुए। उन्होंने उस भयंकर हलाहल विष को अपनी हथेलियों में लिया। देवता कांप उठे, क्योंकि वह विष इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकती थी। लेकिन शिव शांत थे और अगले ही क्षण उन्होंने पूरा विष पी लिया। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। देवता भय से कांपने लगे। माता पार्वती चिंतित हो उठी, जिसकी सुगंध स्वर्ग तक फैल जाती थी। देवताओं ने उसे स्वर्ग में स्थापित किया। यह वृक्ष इच्छाओं और सौंदर्य का प्रतीक माना गया, लेकिन इसके पीछे भी एक गहरा सत्य छुपा था। इंसान जब आध्यात्मिक यात्रा पर बढ़ता है तो उसे अनेक आकर्षण मिलते हैं, शक्ति, सौंदर्य, सिद्धियां, सम्मान। लेकिन अगर वह उनमें फंस जाए तो वह अमृत तक कभी नहीं पहुंच सकता। और शायद यही कारण था कि अमृत अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, क्योंकि आत्मा की यात्रा में हर शक्ति एक परीक्षा बनकर आती है। इसके बाद समुद्र से प्रकट हुई अप्सराएं, उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि देवता और असुर दोनों मोहित हो गए। पूरा वातावरण संगीत और आकर्षण से भर गया। लेकिन यहाँ भी एक संकेत छुपा था। ध्यान की यात्रा में सबसे बड़ा बाधा क्या होती है? मोह। जब इंसान भीतर उतरता है तो संसार उसे बार बार आकर्षित करने की कोशिश करता है। शायद इसलिए समुद्र मंथन में भी अप्सराएं प्रकट हुईं। वे केवल सुंदर स्त्रियां नहीं थीं, बल्कि मोह और आकर्षण की शक्ति का प्रतीक थी। फिर समुद्र से प्रकट हुईं देवी वारुणी,
उन्हें मदिरा की देवी माना गया। असुर तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो गए। यहाँ भी एक गहरा संकेत था। अंधकार हमेशा उन चीजों की ओर आकर्षित होता है जो चेतना को कमजोर करे, और यही कारण था कि वारुणी को असुरों ने स्वीकार किया। धीरे धीरे समुद्र मंथन आगे बढ़ता गया। हर नई शक्ति के साथ देवताओं और असुरों के भीतर लालच भी बढ़ने लगा। अब दोनों पक्ष केवल अमृत नहीं चाहते थे, वे हर दिव्य शक्ति को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। और यही से शुरू हुआ संघर्ष, क्योंकि जहाँ शक्ति होती है वहाँ लालच भी जन्म लेता है। लेकिन समुद्र अभी अपना सबसे बड़ा रहस्य छुपाए हुए था, क्योंकि अब प्रकट होने वाली थी स्वयं महालक्ष्मी, वह शक्ति जो केवल धन नहीं बल्कि संतुलन, सौंदर्य, समृद्धि और दिव्य ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है। और उनके प्रकट होते ही पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदलने वाली थी। लेकिन महालक्ष्मी ने आखिर भगवान विष्णु को ही क्यों चुना? और क्यों कहा जाता है कि जहाँ संतुलन नहीं होता वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती? समुद्र मंथन का अगला रहस्य अब शुरू होने वाला है। बात 6, माता लक्ष्मी का प्रकट होना। क्यों समृद्धि केवल संतुलन के पास जाती है? समुद्र मंथन अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां पूरा ब्रह्मांड सांस रोके देख रहा था। एक एक करके दिव्य शक्तियां प्रकट हो रही थी। देवता और असुर हर वस्तु को पाने के लिए उत्साहित थे, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर लालच भी बढ़ने लगा था। हर कोई शक्ति चाहता था, हर कोई वैभव चाहता था, हर कोई अमर होना चाहता था। और शायद यही समुद्र मंथन का सबसे गहरा सत्य है। जब इंसान अपने भीतर उतरता है तो उसे केवल ज्ञान ही नहीं मिलता, उसे शक्ति भी मिलने लगती है। लेकिन वही शक्ति अगर संतुलन के बिना हो तो विनाश का कारण बन जाती है। समुद्र मंथन लगातार जारी था। मंदराचल पर्वत घूम रहा था। वासुकी नाग की फुफकार से समुद्र उफान मार रहा था। आकाश में बिजली चमक रही थी। और तभी अचानक पूरे वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। समुद्र की लहरें शांत होने लगी, हवा सुगंधित हो गई, आकाश में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड किसी महान शक्ति के आगमन की तैयारी कर रहा हो। फिर धीरे धीरे क्षीर सागर के मध्य से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल से निकल रही रोशनी इतनी तेज थी कि देवताओं की आंखें झुक गईं। और फिर उस दिव्य कमल पर प्रकट हुई महालक्ष्मी। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। चारों ओर शंखनाद होने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। गंधर्व दिव्य संगीत गाने लगे, क्योंकि यह केवल एक देवी का प्रकट होना नहीं था, यह समृद्धि, सौंदर्य और संतुलन की ऊर्जा का जन्म था। माता लक्ष्मी की सुंदरता का वर्णन शब्दों में संभव नहीं माना गया। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, उनकी आंखों में करुणा थी और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल फैला हुआ था। लेकिन यहाँ सबसे रहस्यमयी बात यह है कि माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से क्यों प्रकट हुई? क्योंकि सनातन धर्म में लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह ऊर्जा है, संतुलन है, सौंदर्य है, संपन्नता है और सबसे महत्वपूर्ण चेतना की शुद्धता का प्रतीक है। शायद इसलिए लक्ष्मी तभी प्रकट हुई जब विष बाहर निकल चुका था, क्योंकि जब तक मन विष से भरा हो तब तक वहाँ लक्ष्मी नहीं टिक सकती। यही कारण है कि केवल धन होने से कोई व्यक्ति वास्तव में समृद्ध नहीं बनता। अगर मन अशांत हो, अगर भीतर अहंकार हो, अगर चेतना असंतुलित हो तो लक्ष्मी वहाँ टिकती नहीं, क्योंकि अगर वह विष शिव के शरीर में फैल जाता तो स्वयं महादेव का शरीर भी नष्ट हो सकता था। तब माता पार्वती ने तुरंत शिव का कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे ना जा सके। विष शिव के कंठ में ही रुक गया और उसी क्षण उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव को कहा गया नीलकांड। लेकिन यहाँ भी एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है। भगवान शिव ने विष को बाहर नहीं फेंका, उन्होंने उसे निगला भी नहीं, उन्होंने उसे अपने भीतर रोका। क्यों?
क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है। नकारात्मकता को ना तो दुनिया पर फैलाना चाहिए और ना उसे अपने भीतर पूरी तरह उतार लेना चाहिए। उसे नियंत्रित करना पड़ता है। शायद यही कारण है कि शिव को योग का सबसे बड़ा गुरु कहा जाता है, क्योंकि योग का अर्थ केवल ध्यान नहीं, बल्कि भीतर के विष को संतुलित करना भी है। क्रोध को शक्ति में बदलना, दर्द को चेतना में बदलना, अंधकार को ज्ञान में बदलना, और यही समुद्र मंथन का सबसे बड़ा संदेश था। जब तक इंसान अपने भीतर के हिलाहल का सामना नहीं करता, तब तक वह अमृत तक नहीं पहुंच सकता। महादेव ने सृष्टि को बचा लिया था, हिलाहल शांत हो चुका था, लेकिन समुद्र मंथन अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में अब असली रहस्य बाहर आने शुरू होने वाले थे, क्योंकि विष के बाद समुद्र से निकलने लगी दिव्य शक्तियाँ। ऐसी शक्तियाँ जो केवल वस्तुएं नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक थी। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी थीं जिन्होंने देवताओं और असुरों के बीच लालच की अग्नि भड़का दी, और उसी लालच ने आगे चलकर एक और बड़ा संघर्ष पैदा किया। समुद्र मंथन का अगला रहस्य अब शुरू होने वाला है। बात पाएं, समुद्र से निकली दिव्य शक्तियाँ क्या ये सिर्फ वस्तुएं थीं, या ब्रह्मांड की छुपी हुई ऊर्जाएं? महादेव द्वारा हिलाहल विष को शांत करने के बाद पूरे ब्रह्मांड में जैसे एक गहरी सांस लौट आई। देवताओं ने राहत की सांस ली, असुरों के चेहरों पर भी भय थोड़ा कम हुआ। लेकिन समुद्र मंथन अभी समाप्त नहीं हुआ था। असल में अब वह चरण शुरू होने वाला था, जिसका इंतजार देवता और असुर दोनों कर रहे थे, क्योंकि हिलाहल के बाद क्षीर सागर की गहराइयों से निकलने लगी दिव्य शक्तियाँ। एक एक करके ऐसी अद्भुत वस्तुएं प्रकट होने लगी, जिन्हें देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन यहाँ सबसे रहस्यमयी बात यह है कि समुद्र से जो कुछ निकला वह केवल वस्तुएं नहीं थी। सनातन धर्म के गहरे ज्ञान के अनुसार वे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के प्रतीक थे, और शायद यही समुद्र मंथन का असली रहस्य है। जब इंसान अपने भीतर का मंथन करता है, तो उसके भीतर से भी अनेक शक्तियां जागृत होती हैं। लेकिन अमृत से पहले उसे उन सभी शक्तियों को समझना पड़ता है। समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ। मंदराचल पर्वत घूम रहा था। वासुकी नाग की फुफकार से दिशाएं कांप रही थीं। देवता और असुर लगातार संघर्ष कर रहे थे, और तभी समुद्र की लहरों के बीच एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। धीरे धीरे वह प्रकाश और तेज होने लगा। फिर समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु, एक दिव्य गाय। लेकिन यह कोई साधारण गाय नहीं थी। उसे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली शक्ति माना गया। ऋषि मुनि उसे अपने साथ ले गए। यहाँ भी एक गहरा संकेत छुपा था। सनातन धर्म में गाय केवल एक पशु नहीं मानी गई, वह पालन पोषण, करुणा और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। शायद कामधेनु यह संकेत देती है कि जब मन शुद्ध होने लगता है तो उसके भीतर करुणा जागती है। लेकिन इसके तुरंत बाद समुद्र से निकला उच्चैश्रवा, एक दिव्य सफेद घोड़ा, इतना तेजस्वी कि उसकी चमक सूर्य जैसी दिखाई देती थी। असुरों के राजा बलि उसे देखकर मोहित हो गए। उन्होंने तुरंत उसे अपने अधिकार में ले लिया। यहाँ भी एक संकेत था। घोड़ा शक्ति, गति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक माना जाता है, और जब शक्ति पर नियंत्रण ना हो तो वह अहंकार को जन्म देती है। इसके बाद समुद्र से प्रकट हुआ ऐरावत, वह दिव्य हाथी जो बाद में देवराज इंद्र का वाहन बना। ऐरावत बादलों और वर्षा का प्रतीक माना गया, जैसे प्रकृति स्वयं समुद्र मंथन से जन्म ले रही हो। फिर समुद्र से निकला कौस्तुभ मणि, एक ऐसी दिव्य मणि जिसकी चमक पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकती थी। भगवान विष्णु ने उसे अपने हृदय पर धारण किया। कहा जाता है कि कौस्तुभ मणि शुद्ध चेतना का प्रतीक थी। जब इंसान अपने भीतर उतरता है तो धीरे धीरे उसके भीतर भी ज्ञान का प्रकाश जागने लगता है, और वही प्रकाश उसे अंधकार से बाहर लाता है। लेकिन समुद्र मंथन यही नहीं रुका। अचानक पूरा वातावरण
सुगंध से भर गया। फूलों की वर्षा होने लगी और फिर समुद्र से प्रकट हुआ पारिजात वृक्ष, एक ऐसा दिव्य वृक्ष। और यही समुद्र मंथन का गहरा रहस्य था। माता लक्ष्मी के प्रकट होते ही देवता और असुर दोनों उन्हें पाने की इच्छा करने लगे। हर कोई चाहता था कि लक्ष्मी उसके साथ रहे, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ वैभव होता है, शक्ति होती है, समृद्धि होती है। लेकिन माता लक्ष्मी शांत थी। वे धीरे धीरे सभी देवताओं और असुरों की ओर देखने लगी। उन्होंने हर किसी को देखा, उनके भीतर की चेतना को देखा, उनके मन को देखा और फिर वे भगवान विष्णु के सामने जाकर रुक गईं। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना। यह दृश्य देखकर देवता प्रसन्न हो गए, लेकिन असुर क्रोधित हो उठे। उनके भीतर प्रश्न था, विष्णु ही क्यों? लेकिन इसका उत्तर बहुत गहरा था। भगवान विष्णु संतुलन के देवता हैं। वे न केवल सृष्टि का पालन करते हैं, बल्कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। और लक्ष्मी हमेशा संतुलन की ओर आकर्षित होती है। यही कारण है कि जहाँ अशांति होती है, जहाँ अहंकार होता है, जहाँ लालच होता है, वहाँ लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं टिकती। शायद यही संदेश इस कथा के पीछे छुपा था। अगर इंसान अपने जीवन में वास्तविक समृद्धि चाहता है, तो उसे पहले अपने भीतर संतुलन पैदा करना होगा। केवल धन कमाना ही लक्ष्मी को पाना नहीं है। सच्ची लक्ष्मी तब आती है जब मन शांत हो, विचार शुद्ध हों और चेतना संतुलित हो। लेकिन समुद्र मंथन अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में अब वह क्षण पास आ रहा था जिसके लिए देवता और असुर शुरुआत से संघर्ष कर रहे थे। अमृत, वह अमृत जो मृत्यु को हरा सकता था, जो अमरत्व दे सकता था। लेकिन अमृत आने से पहले समुद्र से प्रकट होने वाले थे एक और दिव्य पुरुष, एक ऐसे देव जिन्हें आज भी आयुर्वेद और चिकित्सा का भगवान माना जाता है। और उनके हाथ में था अमृत कलश। लेकिन अमृत को देखकर देवताओं और असुरों के बीच जो हुआ, उसने पूरे ब्रह्मांड को युद्ध के किनारे ला खड़ा किया। समुद्र मंथन का सबसे निर्णायक रहस्य अब शुरू होने वाला है। बादशाह अमृत कलश का प्रकट होना, जब देवता और असुर आमने सामने आ गए। समुद्र मंथन अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। देवता थक चुके थे, असुरों की शक्ति भी कमजोर पड़ने लगी थी। अनगिनत दिव्य शक्तियां समुद्र से निकल चुकी थी। हिलाहल विष निकल चुका था। माता लक्ष्मी प्रकट हो चुकी थी। लेकिन जिस वस्तु के लिए यह पूरा संघर्ष शुरू हुआ था, वह अभी तक सामने नहीं आई थी। अमृत, वह दिव्य रस जिसे पीने वाला मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता। देवताओं की आंखों में आशा थी, असुरों की आंखों में लालच, क्योंकि अब यह केवल समुद्र मंथन नहीं रह गया था, अब यह अमृत की लड़ाई बनने वाली थी। समुद्र का मंथन लगातार जारी रहा। पूरा ब्रह्मांड जैसे उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। और तभी समुद्र की गहराइयों से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश पहले से अलग था। उसमें शांति भी थी और शक्ति भी। धीरे धीरे वह प्रकाश समुद्र की लहरों को चीरता हुआ ऊपर आने लगा। फिर सभी ने देखा, एक दिव्य पुरुष समुद्र से प्रकट हो रहे हैं। उनके शरीर से तेज निकल रहा था, उनकी आंखों में ज्ञान था और उनके हाथों में था स्वर्णिम अमृत कलश। वे थे भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता, चिकित्सा और जीवन ऊर्जा के स्रोत। उनके प्रकट होते ही पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। लेकिन जैसे ही असुरों की नजर अमृत कलश पर पड़ी, उनकी आंखों में लालच भड़क उठा। वे भूल गए कि समुद्र मंथन सहयोग से हुआ था। वे भूल गए कि देवताओं ने भी उतनी ही मेहनत की थी। अब उन्हें केवल अमृत चाहिए था। और शायद यही मानव स्वभाव का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक लक्ष्य दूर होता है, लोग साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही सफलता सामने आती है, लालच जन्म लेने लगता है। असुर अचानक धन्वंतरी की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अमृत कलश छीन लिया। देवता स्तब्ध रह गए। पूरे वातावरण में तनाव फैल गया, क्योंकि अगर असुर अमृत पी लेते
तो अधर्म अमर हो जाता, और अगर अधर्म अमर हो जाए तो सृष्टि का संतुलन हमेशा के लिए टूट सकता था। असुर अमृत कलश लेकर भागने लगे। उनके भीतर केवल एक ही इच्छा थी, अमर होना। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है। समुद्र मंथन की पूरी कथा में असुर बार बार लालच के जाल में फंसते दिखाई देते हैं। क्योंकि असुर केवल बाहरी पात्र नहीं है, वे इंसान के भीतर मौजूद इच्छाओं का प्रतीक हैं। जब मनुष्य शक्ति पाता है तो उसके भीतर लालच जागता है। जब उसे ज्ञान मिलता है तो अहंकार जन्म लेने लगता है, और जब उसे अमर होने का अवसर दिखता है तो वह संतुलन भूल जाता है। यही कारण है कि समुद्र मंथन केवल देवताओं और असुरों की कहानी नहीं, बल्कि हर इंसान की कहानी है। हमारे भीतर भी हर दिन समुद्र मंथन चलता है। एक तरफ हमारी चेतना होती है, दूसरी तरफ हमारी इच्छाएं, और दोनों के बीच संघर्ष लगातार चलता रहता है। उधर देवता भयभीत थे, अगर अमृत असुरों के हाथ लग गया तो धर्म समाप्त हो जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु की ओर देखने लगे। विष्णु शांत थे, क्योंकि वे जानते थे कि केवल शक्ति से समस्या का समाधान नहीं होगा। कभी कभी बुद्धि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरी कथा की दिशा बदल दी। उन्होंने धारण किया मोहिनी रूप, एक ऐसा रूप जिसकी सुंदरता और आकर्षण को देखकर स्वयं असुर भी मोहित हो जाए। और यही समुद्र मंथन का अगला रहस्य है। भगवान विष्णु ने स्त्री रूप क्यों लिया? मोहिनी अवतार का असली अर्थ क्या था? और क्यों कहा जाता है कि माया सबसे बड़ी शक्ति है? क्योंकि अब शुरू होने वाला था समुद्र मंथन का सबसे रहस्यमयी और मनोवैज्ञानिक अध्याय। बात 9, समुद्र मंथन का असली अर्थ है क्या? अमृत वास्तव में ज्ञान था। समुद्र मंथन समाप्त हो चुका था, देवताओं को अमृत मिल चुका था, असुर पराजित हो चुके थे, स्वर्ग का संतुलन वापस लौट आया था। लेकिन इस पूरी कथा के बाद भी एक सवाल आज तक रहस्य बना हुआ है। अगर देवताओं ने सच में अमृत पी लिया था तो फिर वे आज पृथ्वी पर क्यों नहीं दिखाई देते? अगर अमृत सच में अमरता देता था तो मृत्यु आज भी क्यों मौजूद है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या समुद्र मंथन सच में केवल एक पौराणिक घटना थी, या फिर यह पूरी कथा मानव चेतना का सबसे गहरा रहस्य छुपाती है? क्योंकि जब हम इस कथा को ध्यान से देखते हैं तो हर पात्र, हर वस्तु, हर घटना एक प्रतीक जैसी दिखाई देती है। शायद समुद्र वास्तव में पानी का समुद्र नहीं था, वह इंसान का मन था। एक ऐसा मन जिसकी गहराइयों का अंत नहीं, जहां अनगिनत विचार छुपे हैं, अनगिनत इच्छाएं, अनगिनत भय और अनगिनत रहस्य। और मंथन वह प्रक्रिया थी जिसमें इंसान अपने भीतर उतरता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, जब वह खुद को समझने की कोशिश करता है, जब वह अपनी चेतना को जागृत करने का प्रयास करता है, तब उसके भीतर भी समुद्र मंथन शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि इस कथा में सबसे पहले निकला था विष। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर उतरता है तो सबसे पहले उसे अपने अंधकार का सामना करना पड़ता है। वर्षों का दबा हुआ क्रोध, पुराने घाव, डर, ईर्ष्या, अहंकार, वासनाएं, यही सब हलाहल विष था। और जब तक इंसान उस विष को स्वीकार नहीं करता तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता। यही कारण है कि भगवान शिव को वह विष पीना पड़ा। शिव यहाँ केवल देवता नहीं थे, वे चेतना के सर्वोच्च स्तर का प्रतीक थे। क्योंकि केवल जागृत चेतना ही अंधकार को नियंत्रित कर सकती है। फिर समुद्र से एक एक करके जो शक्तियाँ निकली, वे भी केवल वस्तुएं नहीं थी। कामधेनु करुणा और पालन की शक्ति, उच्चैश्रवा महत्वाकांक्षा और गति, कौस्तुभ मणि चेतना का प्रकाश, पारिजात आकर्षण और इच्छाएं, अप्सराएं मोह, लक्ष्मी संतुलन और समृद्धि, और आखिर में अमृत। लेकिन अमृत आखिर था क्या? क्या वह सच में ऐसा रस था जिसे पीकर कोई कभी ना मरे? शायद नहीं, क्योंकि सनातन
धर्म बार बार एक बात कहता है, शरीर नश्वर है, जो जन्म लेता है उसे एक दिन समाप्त होना ही होता है। तो फिर अमरता का अर्थ क्या था? अमरता का अर्थ था चेतना का जागरण। जब इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तब वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यही अमृत था, ज्ञान का अमृत, आत्मबोध का अमृत। वह अवस्था जहाँ इंसान समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं है। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। शायद यही समुद्र मंथन का अंतिम रहस्य था। अमृत शरीर को अमर करने के लिए नहीं था, बल्कि आत्मा की सच्चाई को समझने के लिए था। और यही कारण है कि देवताओं को अमृत मिला, क्योंकि देवता वास्तव में हमारे भीतर की ऊंची चेतना का प्रतीक है, जबकि असुर हमारे भीतर के लालच, मोह और अहंकार का। अगर इंसान की चेतना संतुलित हो तो वह अमृत प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर उसका मन केवल इच्छाओं से भरा हो तो वह अमृत के पास पहुंचकर भी उसे खो देता है। यही असुरों के साथ हुआ। उन्होंने समुद्र मंथन किया, उन्होंने मेहनत की, लेकिन अंत में उनका लालच ही उनकी हार बन गया। और शायद यही आज की दुनिया का भी सबसे बड़ा सत्य है। आज इंसान बाहर की दुनिया जीत रहा है, लेकिन अपने भीतर हारता जा रहा है। उसके पास तकनीक है, धन है, शक्ति है, लेकिन शांति नहीं, क्योंकि असली समुद्र मंथन बाहर नहीं, भीतर होता है। जब इंसान अपने मन को समझना शुरू करता है तभी उसकी यात्रा शुरू होती है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने भीतर के विष से गुजरना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने भीतर के असुरों का सामना करना पड़ता है, और जो इस संघर्ष को पार कर लेता है वही अमृत तक पहुंचता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इस कथा को केवल कहानी की तरह नहीं बताया, उन्होंने इसे प्रतीकों में छुपाया, ताकि जो केवल मनोरंजन चाहते हैं उन्हें एक कथा दिखाई दे, लेकिन जो सत्य की खोज में हों उन्हें ब्रह्मांड का रहस्य दिखाई दे। और शायद इसीलिए समुद्र मंथन आज भी इतना रहस्यमय लगता है, क्योंकि यह कहानी हजारों साल पुरानी होकर भी आज हर इंसान के भीतर चल रही है, हर दिन, हर पल। लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी भी बाकी है। अगर समुद्र मंथन इंसान के भीतर की यात्रा है, तो फिर कुंडलिनी, चक्र और ध्यान का इससे क्या संबंध है? क्या प्राचीन ऋषि वास्तव में मानव चेतना का कोई छुपा विज्ञान जानते थे? समुद्र मंथन का सबसे गहरा आध्यात्मिक रहस्य अगले भाग में सामने आएगा। बात 10, कुंडलिनी, चक्र और समुद्र मंथन। क्या ऋषियों ने मानव चेतना का रहस्य छुपाया था? समुद्र मंथन की कथा को अगर केवल एक पौराणिक घटना मान लिया जाए तो शायद उसके पीछे छुपा सबसे बड़ा रहस्य कभी समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जितना गहराई से इस कथा को देखा जाता है उतना ही यह किसी आध्यात्मिक विज्ञान जैसी दिखाई देने लगती है। एक ऐसा विज्ञान जिसे प्राचीन ऋषि हजारों साल पहले जानते थे, और शायद इसी कारण उन्होंने इस ज्ञान को सीधे शब्दों में नहीं बल्कि प्रतीकों और कथाओं में छुपाया। आज भी जब योग, ध्यान और कुंडलिनी की बात होती है तो समुद्र मंथन की कथा उससे जुड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि इस कथा का हर पात्र मानव शरीर और चेतना की किसी ना किसी शक्ति का प्रतीक लगता है। शायद क्षीर सागर वास्तव में इंसान की चेतना थी, एक ऐसा अनंत महासागर जिसकी गहराइयों को समझना आसान नहीं। और मंदराचल पर्वत, मन की स्थिरता। जब इंसान ध्यान करता है तो सबसे पहले उसे अपने मन को स्थिर करना पड़ता है। बिना स्थिरता के कोई भी भीतर नहीं उतर सकता। और फिर आता है वासुकी नाग। सनातन धर्म में नाग केवल जीव नहीं है, वे ऊर्जा के प्रतीक हैं। कुंडलिनी शक्ति को भी एक कुंडली मारे हुए नाग की तरह दर्शाया गया है। कहा जाता है कि हर इंसान के शरीर में एक सुप्त ऊर्जा मौजूद होती है, एक ऐसी शक्ति जो सामान्य अवस्था में सोई रहती है। इसे ही कुंडलिनी कहा गया। योगियों के अनुसार
यह शक्ति रीढ़ की हड्डी के आधार में स्थित होती है और जब ध्यान, साधना और आत्मिक जागरण के माध्यम से यह ऊर्जा ऊपर उठती है तो इंसान की चेतना बदलने लगती है। यही समुद्र मंथन का रहस्य और गहरा हो जाता है। क्या वासुकी नाग वास्तव में उसी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक था? क्योंकि समुद्र मंथन में भी नाग को दोनों ओर से खींचा जा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे इंसान के भीतर सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां लगातार संघर्ष करती हैं। एक तरफ चेतना ऊपर उठना चाहती है, दूसरी तरफ इच्छाएं उसे नीचे खींचती हैं और इसी संघर्ष से पैदा होता है मंथन। योग में कहा जाता है कि मानव शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं। ये चक्र केवल शरीर के बिंदु नहीं बल्कि चेतना के द्वार माने जाते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। और हैरानी की बात यह है, समुद्र मंथन की कथा इन चक्रों से जुड़ी हुई दिखाई देती है। जब कुंडलिनी जागती है तो सबसे पहले इंसान को अपने भीतर के विष का सामना करना पड़ता है। पुराने भय, असुरक्षा, वासनाएं, क्रोध, अहंकार, यही हलाहल विष था। और तभी यहाँ भगवान शिव का महत्व समझ आता है, क्योंकि योग में विशुद्धि चक्र कंठ में माना जाता है और समुद्र मंथन में भी शिव ने विष अपने कंठ में रोका था। क्या यह केवल संयोग था या फिर ऋषि वास्तव में मानव शरीर और चेतना का गहरा ज्ञान जानते थे? जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर उठती है, इंसान की चेतना बदलने लगती है। उसे दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। उसका सोचने का तरीका बदल जाता है। उसका भय कम होने लगता है और अंत में जब ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो कहा जाता है कि इंसान को आत्मबोध प्राप्त होता है। यही शायद अमृत था, कोई बाहरी रस नहीं बल्कि चेतना की वह अवस्था जहां इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। इसीलिए कई योगी कहते हैं कि समुद्र मंथन वास्तव में मानव शरीर का नक्शा है, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया जिसे प्रतीकों में समझाया गया। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छुपा है। अगर यह सब केवल आध्यात्मिक प्रतीक थे तो फिर प्राचीन ऋषियों को यह ज्ञान मिला कहाँ से? हजारों साल पहले जब आधुनिक विज्ञान भी नहीं था, तब उन्होंने चेतना, ऊर्जा और ब्रह्मांड के बारे में इतनी गहरी बातें कैसे जान ली? कुछ लोग मानते हैं कि ऋषि केवल दार्शनिक नहीं थे, वे चेतना के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बाहर की दुनिया से ज्यादा भीतर की दुनिया का अध्ययन किया। आज विज्ञान भी धीरे धीरे यह मानने लगा है कि ध्यान और मेडिटेशन इंसान के मस्तिष्क को बदल सकते हैं। शोध बताते हैं कि गहरा ध्यान मानव मस्तिष्क की संरचना तक बदल सकता है। लेकिन ऋषि यह बात हजारों साल पहले जानते थे। यही कारण है कि सनातन धर्म में ध्यान को केवल पूजा नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन का विज्ञान माना गया। और शायद इसी कारण समुद्र मंथन की कथा आज भी इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि हर इंसान की अंदरूनी यात्रा का नक्शा है। हर व्यक्ति के भीतर एक समुद्र है, हर व्यक्ति के भीतर देवता और असुर हैं, हर व्यक्ति के भीतर विष भी है और अमृत भी। लेकिन अमृत तक पहुंचने के लिए उसे अपने भीतर उतरना पड़ेगा, उसे अपने अंधकार का सामना करना पड़ेगा, उसे अपने भीतर के हलाहल को पहचानना पड़ेगा। और शायद यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि दुनिया को जीतना आसान है लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन। और जो खुद को जीत लेता है वही वास्तव में अमृत प्राप्त करता है। लेकिन समुद्र मंथन का एक रहस्य अभी भी बाकी है। क्या यह कथा केवल आध्यात्मिक थी या इसमें ब्रह्मांड और विज्ञान से जुड़े संकेत भी छुपे हुए थे? क्या प्राचीन ऋषियों को कॉस्मिक एनर्जी, डायमेंशन और ब्रह्मांडीय चक्रों का ज्ञान था? समुद्र मंथन का सबसे अंतिम और सबसे ब्रह्मांडीय रहस्य अगले भाग में सामने आएगा। बात 11, समुद्र मंथन और ब्रह्मांड का रहस्य। क्या ऋषियों को कॉस्मिक एनर्जी का ज्ञान था? समुद्र मंथन की कथा को जितना गहराई से समझो उतना ही यह केवल धर्म नहीं
बल्कि ब्रह्मांड के किसी छुपे हुए विज्ञान जैसी लगने लगती है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ देवताओं, असुरों और अमृत की नहीं है। इसके भीतर छुपे हैं ऊर्जा के रहस्य, चेतना के रहस्य और शायद स्वयं ब्रह्मांड के रहस्य। प्राचीन ऋषि जब ध्यान में बैठते थे तो वे केवल आंखें बंद करके मंत्र नहीं बोलते थे। कहा जाता है कि वे चेतना की ऐसी अवस्था में पहुंच जाते थे जहां समय और शरीर का अनुभव बदलने लगता था। उन्होंने ब्रह्मांड को बाहर से कम, भीतर से अधिक समझने की कोशिश की और शायद इसी कारण सनातन धर्म में बार बार एक बात कही जाती है, जो बाहर है वही भीतर है, यानी इंसान और ब्रह्मांड अलग नहीं है। और अगर यही सत्य है तो समुद्र मंथन केवल इंसान के मन की कहानी नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की प्रक्रिया का प्रतीक भी हो सकता है। जरा सोचो, समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या था? एक अनंत समुद्र है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक रहस्यमयी ऊर्जा से हुई। पहले सब कुछ एक जगह केंद्रित था, फिर एक विशाल विस्फोट हुआ, बिग बैंग। उसके बाद धीरे धीरे ऊर्जा, पदार्थ, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं बनने लगी। और समुद्र मंथन में भी मंथन के बाद एक एक करके शक्तियां प्रकट होती हैं। पहले विष, फिर ऊर्जा, फिर प्रकाश, फिर संतुलन और अंत में अमृत। क्या यह केवल संयोग है या फिर ऋषियों ने ब्रह्मांड की किसी गहरी प्रक्रिया को प्रतीकों में समझाया था? कुछ विद्वान मानते हैं कि समुद्र वास्तव में कॉस्मिक ओशन का प्रतीक हो सकता है, एक ऐसा ब्रह्मांडीय महासागर जहां अनंत ऊर्जा मौजूद है और मंथन, ऊर्जा और चेतना के बीच होने वाला कंपन। आज विज्ञान कहता है कि पूरा ब्रह्मांड कंपन यानी वाइब्रेशन से बना है। हर चीज ऊर्जा है, हर चीज तरंग है। और सनातन धर्म हजारों साल पहले कह चुका था, इन्नाद ब्रह्म, यानी पूरा अस्तित्व ध्वनि और कंपन से बना है। यही कारण है कि ओम को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में हर जगह माइक्रोवेव रेडिएशन मौजूद है, एक ऐसी ऊर्जा जो बिग बैंग के बाद से पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। और यही विचार कई लोगों को समुद्र मंथन की कथा से जोड़ता है। क्या अमृत वास्तव में कोई ऊर्जा थी, एक ऐसी चेतना जो इंसान को सामान्य सीमाओं से परे ले जाती है? क्योंकि हर प्राचीन संस्कृति में अमरता का कोई ना कोई रहस्य मिलता है, लेकिन सनातन धर्म में अमरता का अर्थ शरीर को बचाना नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करना था। यही कारण है कि ऋषि मुनि जंगलों और हिमालय में ध्यान करते थे। वे बाहरी दुनिया से दूर जाकर भीतर के ब्रह्मांड को समझना चाहते थे। और शायद इसी कारण उन्होंने ऐसी कथाएं रची जो हजारों साल बाद भी रहस्य बनी हुई हैं। लेकिन समुद्र मंथन में एक और बात बहुत रहस्यमयी है। देवता और अहलनसुर दोनों मिलकर मंथन करने हैं। अगर यह केवल अच्छाई और बुराई की कहानी होती तो भगवान असुरों को शामिल ही क्यों करते? क्योंकि शायद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम यही है, संतुलन। प्रकाश बिना अंधकार के अधूरा है, सृजन बिना विनाश के अधूरा है, जीवन बिना मृत्यु के अधूरा है। और यही कारण है कि सनातन धर्म में शिव को विनाशक होकर भी पूजनीय माना गया, क्योंकि विनाश नई सृष्टि की शुरुआत होता है। समुद्र मंथन में भी यही हुआ। पहले विष निकला, फिर संघर्ष हुआ, फिर मोह आया, फिर ज्ञान और अंत में अमृत। यानी हर जागरण से पहले अंधकार आता है, हर नई चेतना से पहले संघर्ष आता है। और शायद यही इंसान की जिंदगी का भी सबसे बड़ा सत्य है। जब कोई व्यक्ति बदलने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसका मन टूटता है, पुरानी आदतें उसे रोकती हैं, डर उसे पीछे खींचता है, अहंकार उसे भ्रमित करता है। लेकिन अगर वह लगातार अपने भीतर का मंथन करता रहे तो धीरे धीरे उसके भीतर से भी अमृत प्रकट होने लगता है। शांति का अमृत, ज्ञान का अमृत, आत्मबोध का अमृत। और शायद यही कारण है कि समुद्र मंथन की कथा कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि यह केवल अतीत की घटना नहीं
बल्कि हर युग में चलने वाली प्रक्रिया है। आज भी पूरी दुनिया एक समुद्र मंथन से गुजर रही है। तकनीक बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही अशांति भी बढ़ रही है। इंसान बाहर की दुनिया को जीत रहा है, लेकिन भीतर की दुनिया से दूर होता जा रहा है। और शायद इसलिए आज भी लोग इन प्राचीन कथाओं की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि आधुनिक दुनिया उन्हें सुविधा तो दे रही है, लेकिन शांति नहीं। और समुद्र मंथन हमें यही सिखाता है, जब तक इंसान अपने भीतर का मंथन नहीं करेगा, तब तक वह अमृत तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अब एक अंतिम प्रश्न बाकी है। अगर समुद्र मंथन एक आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय प्रक्रिया थी, तो फिर ऋषियों ने इसे कथा के रूप में ही क्यों छुपाया? उन्होंने इस ज्ञान को सीधे शब्दों में क्यों नहीं बताया? क्या वे डरते थे कि इंसान इस शक्ति का गलत उपयोग कर सकता है? समुद्र मंथन का अंतिम निष्कर्ष और वह रहस्य जिसे शायद ऋषि दुनिया से छुपाना चाहते थे, अगले और अंतिम भाग में सामने आएगा। बात 12, ऋषियों ने समुद्र मंथन के रहस्य को कहानी में क्यों छुपाया? समुद्र मंथन की कथा हजारों वर्षों से सुनाई जाती रही है। बच्चे इसे एक पौराणिक कहानी की तरह सुनते हैं, भक्त इसे भगवान की लीला मानते हैं, विद्वान इसे दर्शन से जोड़ते हैं। लेकिन जितना गहराई से इस कथा को समझो, उतना ही एक प्रश्न मन में उठता है। अगर इस कथा के भीतर इतना गहरा आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय ज्ञान छुपा था, तो ऋषियों ने इसे सीधे शब्दों में क्यों नहीं बताया? उन्होंने इसे प्रतीकों और कहानियों में क्यों छुपाया? क्यों समुद्र, अमृत, वेश, देवता और असुर जैसे रूपों का प्रयोग किया गया? क्या यह केवल कल्पना थी, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण था? शायद ऋषि जानते थे कि हर ज्ञान हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जिन्हें केवल वही समझ सकता है जो भीतर से तैयार हो। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को अत्यंत शक्तिशाली ज्ञान दे दिया जाए जिसके भीतर संतुलन ना हो, तो वह ज्ञान विनाश का कारण भी बन सकता है। और शायद यही कारण है कि सनातन धर्म में ज्ञान को हमेशा दीक्षा के रूप में दिया गया। गुरु हर किसी को सब कुछ नहीं बताते थे। पहले शिष्य की परीक्षा होती थी, उसके धैर्य की, उसके मन की, उसके अहंकार की। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के असुरों पर नियंत्रण नहीं कर सकता, उसे चेतना की ऊंची शक्तियां देना खतरनाक माना जाता था। यही कारण है कि ऋषियों ने गहरे ज्ञान को कथाओं में छुपा दिया, ताकि जो केवल मनोरंजन चाहता है उसे एक कहानी दिखाई दे, लेकिन जो सत्य की खोज में हो उसे उसी कहानी के भीतर छुपा ब्रह्मांड दिखाई दे। समुद्र मंथन की कथा भी शायद वैसी ही थी। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह देवताओं और असुरों की कहानी थी, लेकिन एक साधक के लिए यह आत्मा की यात्रा का नक्शा था। और यही सनातन धर्म की सबसे अद्भुत बात है। यह धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, यह चेतना को समझने का मार्ग भी है। इसीलिए हमारे ऋषि बाहरी मंदिरों से ज्यादा भीतर के मंदिर की बात करते थे। वे कहते थे, इस सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। हर इंसान के भीतर देवता भी है और असुर भी। हर इंसान के भीतर अमृत भी है और विष भी। और पूरी जिंदगी इन्हीं दोनों के बीच संघर्ष चलता रहता है। जब इंसान क्रोध में आता है तो उसके भीतर का असुर जागता है। जब वह करुणा दिखाता है तो उसके भीतर का देवता जागता है। जब वह लालच में अंधा हो जाता है तो राहु की ऊर्जा सक्रिय होती है। और जब वह ध्यान में बैठकर अपने मन को समझता है तो उसके भीतर का विष्णु जागता है। शायद इसी कारण समुद्र मंथन की कथा आज भी इतनी जीवित महसूस होती है, क्योंकि यह केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि हर इंसान की वर्तमान स्थिति है। आज पूरी दुनिया भी एक समुद्र मंथन से गुजर रही है। एक तरफ विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है, इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी शक्तियां पैदा हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अशांति बढ़ रही है, डर बढ़ रहा है, अकेलापन बढ़ रहा है,
आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन भीतर शांति नहीं, और शायद यही आधुनिक युग का हलाहल विष है। सोशल मीडिया, लालच, तुलना, अहंकार, दिखावा, ये सब धीरे धीरे इंसान की चेतना को जहरीला बना रहे हैं। और यही कारण है कि आज लोग फिर से ध्यान, योग और अध्यात्म की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया जितनी तेज होती जा रही है, भीतर की दुनिया उतनी ही खाली महसूस होने लगी है। समुद्र मंथन हमें यही याद दिलाता है, अगर इंसान केवल बाहरी दुनिया को जीतने में लगा रहेगा तो वह कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। उसे एक दिन अपने भीतर भी उतरना पड़ेगा। उसे अपने मन का सामना करना पड़ेगा, अपने डर का, अपने अहंकार का, अपने विष का। और वही सबसे कठिन यात्रा होती है, क्योंकि बाहर की लड़ाई में इंसान दूसरों से लड़ता है, लेकिन भीतर की लड़ाई में उसे खुद से लड़ना पड़ता है। और जो खुद को जीत लेता है वही वास्तव में अमृत प्राप्त करता है। यही कारण है कि ऋषियों ने अमृत को किसी दवा की तरह नहीं बताया, उन्होंने उसे आत्मज्ञान का प्रतीक बनाया, क्योंकि असली अमरता शरीर की नहीं, चेतना की होती है। शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन जागृत चेतना समय से परे चली जाती है। और शायद यही वह सत्य था जिसे ऋषि सीधे शब्दों में नहीं कहना चाहते थे, उन्होंने उसे कथा में छुपा दिया, ताकि आने वाले हजारों वर्षों तक जो भी इंसान सत्य की खोज करेगा वह इस कथा के भीतर अपना उत्तर खोज सके। और शायद इसीलिए समुद्र मंथन केवल एक कहानी नहीं है, यह एक दर्पण है जिसमें हर इंसान अपना ही चेहरा देख सकता है, उसके भीतर का देवता, उसके भीतर का असुर, उसका वेश और उसका अमृत। लेकिन अब एक अंतिम सत्य बाकी है, अगर हर इंसान के भीतर अमृत मौजूद है तो उसे जागृत कैसे किया जाए? क्या ध्यान, योग और साधना वास्तव में चेतना को बदल सकते हैं? और क्या यही वह रहस्य है जिसे प्राचीन योगी मोक्ष कहते थे? समुद्र मंथन की यात्रा का अंतिम निष्कर्ष अब सामने आने वाला है। बात 13, मोक्ष, ध्यान और अमृत। क्या इंसान सच में अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति को जागृत कर सकता है? समुद्र मंथन की पूरी यात्रा हमें एक ही दिशा में ले जाती है, भीतर की ओर, क्योंकि इस कथा का हर रहस्य, हर प्रतीक, हर घटना आखिर में इंसान की चेतना से जुड़ती हुई दिखाई देती है। और अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, अगर हर इंसान के भीतर अमृत मौजूद है तो उसे पाया कैसे जाए? क्या ध्यान वास्तव में इंसान को बदल सकता है? क्या योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका है, या उससे कहीं अधिक गहरी प्रक्रिया? और सबसे रहस्यमयी प्रश्न, क्या मोक्ष सच में संभव है? सनातन धर्म में मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य कहा गया, लेकिन मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना नहीं था। असल में मोक्ष का अर्थ था बंधन से मुक्त होना, डर से मुक्त होना, अहंकार से मुक्त होना, मोह से मुक्त होना, और सबसे बड़ा मृत्यु के भय से मुक्त होना। यही कारण है कि ऋषि बार बार कहते थे, जिसने खुद को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। लेकिन खुद को जानना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि इंसान पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। वह दूसरों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को नहीं। वह दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन अपने मन को नहीं। और यही कारण है कि उसके भीतर लगातार संघर्ष चलता रहता है। समुद्र मंथन की कथा यही दिखाती है, हमारे भीतर देवता भी हैं, असुर भी, शांति भी है, अशांति भी, प्रेम भी है, क्रोध भी, और पूरी जिंदगी ये दोनों शक्तियां एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। लेकिन जब इंसान ध्यान करना शुरू करता है तो धीरे धीरे यह संघर्ष बदलने लगता है। पहले उसका मन अशांत होता है, विचार उसे परेशान करते हैं, पुरानी यादें सामने आने लगती हैं, डर और असुरक्षाएं उभरने लगती हैं। यही उसका हलाहल विष है। और यही कारण है कि बहुत लोग ध्यान शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि भीतर उतरना आसान नहीं होता। जब इंसान खुद से भागना बंद करता है तभी उसे
अपने भीतर का अंधकार दिखाई देने लगता है, लेकिन अगर वह धैर्य रखे तो धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन शुरू होता है। उसका क्रोध कम होने लगता है, मन शांत होने लगता है, डर कमजोर पड़ने लगता है और फिर धीरे धीरे चेतना का प्रकाश जागने लगता है। शायद यही अमृत था, कोई जादुई रस नहीं, बल्कि वह अवस्था जहां इंसान खुद को शरीर से अलग अनुभव करने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन योगी घंटों, दिनों और कभी-कभी वर्षों तक ध्यान में बैठे रहते थे। वे केवल शांति नहीं खोज रहे थे, वे चेतना के उस स्तर तक पहुंचना चाहते थे जहां मन समाप्त हो जाए, जहां केवल मौन रह जाए। और सनातन धर्म में मौन को इतना शक्तिशाली इसलिए माना गया क्योंकि असली ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। इसीलिए भगवान शिव को अक्सर ध्यान में दिखाया जाता है। वे केवल एक देवता नहीं, पूर्ण चेतना का प्रतीक है। उनका शांत बैठना यह दिखाता है कि जिसने अपने भीतर के विष को नियंत्रित कर लिया, उसे बाहर की दुनिया परेशान नहीं कर सकती। यही कारण है कि योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं था। योग का अर्थ ही है जुड़ना, अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ना। और शायद इसी कारण समुद्र मंथन की कथा में हर चीज प्रतीक के रूप में दिखाई देती है। मंदराचल पर्वत स्थिर मन, वासुकी नाग कुंडलिनी ऊर्जा, हलाहल विष भीतर का अंधकार, लक्ष्मी संतुलन, मोहिनी माया और अमृत आत्मज्ञान। जब ये सब एक साथ समझ आने लगते हैं, तब समुद्र मंथन केवल कहानी नहीं रह जाती, वह इंसान की पूरी आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य छुपा है। ऋषि कहते थे कि इंसान केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर चेतना की अनंत संभावना छुपी हुई है। और अगर वह सही मार्ग पर चले तो वह अपनी चेतना को इतना विकसित कर सकता है कि उसका पूरा जीवन बदल जाए। यही कारण है कि हिमालय को हमेशा रहस्य का स्थान माना गया। कहा जाता है कि आज भी वहाँ ऐसे योगी मौजूद हैं जो सामान्य इंसानों की तरह नहीं जीते, जो वर्षों तक ध्यान में रह सकते हैं, जो अपने शरीर और मन पर असाधारण नियंत्रण रखते हैं। कुछ लोग इसे मिथक मानते हैं, कुछ इसे सच, लेकिन एक बात निश्चित है, मानव चेतना के बारे में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान पूरी तरह नहीं समझ पाया। और शायद इसी कारण आज पूरी दुनिया ध्यान और मेडिटेशन की ओर आकर्षित हो रही है, क्योंकि आधुनिक जीवन इंसान को सुविधा तो दे रहा है, लेकिन भीतर से खाली भी कर रहा है। और समुद्र मंथन हमें यही याद दिलाता है, अगर इंसान केवल बाहर की दुनिया में खोया रहेगा तो वह कभी अमृत तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे एक दिन अपने भीतर उतरना ही पड़ेगा, उसे अपने डर से मिलना पड़ेगा, अपने अहंकार से, अपने मोह से, और तभी धीरे धीरे उसके भीतर का अमृत जागने लगेगा। लेकिन क्या यही अंतिम सत्य है? क्या मोक्ष केवल ध्यान से मिल सकता है, या फिर जीवन जीने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है? और आखिर समुद्र मंथन की कथा आज के इंसान को क्या सिखाना चाहती है? इस पूरी यात्रा का अंतिम निष्कर्ष अगले और अंतिम भाग में सामने आएगा। फाइनल पाथ, समुद्र मंथन का अंतिम रहस्य, असली अमृत आखिर था क्या? कल्पना करो, अगर एक दिन तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम पूरी जिंदगी जिस चीज को बाहर खोजते रहे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। तो अगर तुम्हें पता चले कि समुद्र मंथन केवल देवताओं और असुरों की कहानी नहीं, बल्कि हर इंसान की अपनी कहानी है, तो और अगर तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम्हारे भीतर भी एक महासागर छुपा है जहां अनगिनत रहस्य, इच्छाएं, डर, शक्तियां और चेतना की गहराइयां मौजूद हैं, तो शायद यही वह सत्य था जिसे हमारे ऋषि हजारों साल पहले समझ चुके थे। उन्होंने केवल ब्रह्मांड को नहीं समझा, उन्होंने इंसान को समझा। उन्होंने जाना कि इंसान के भीतर एक युद्ध चलता है, हर दिन, हर पल, एक तरफ प्रकाश, दूसरी तरफ अंधकार, एक तरफ शांति, दूसरी तरफ लालच, एक तरफ चेतना,
दूसरी तरफ अहंकार, और यही युद्ध समुद्र मंथन था। देवता और असुर कहीं बाहर नहीं थे, वे हमेशा इंसान के भीतर थे। जब तुम किसी की मदद करते हो, तुम्हारे भीतर का देवता जागता है। जब तुम क्रोध में अंधे हो जाते हो, तुम्हारे भीतर का असुर जागता है। जब तुम ध्यान में बैठकर खुद को समझने की कोशिश करते हो, तुम समुद्र मंथन कर रहे होते हो। और जब तुम अपने भीतर के डर से भागना बंद कर देते हो, तब असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि हर इंसान के भीतर हलाहल छुपा होता है। पुरानी यादों का विष, असफलताओं का विष, अकेलेपन का विष, अहंकार का विष, तुलना का विष, डर का विष, और पूरी जिंदगी इंसान इन्हीं चीजों से भागता रहता है। वह खुद को व्यस्त रखता है, शोर में खो देता है, दुनिया की भीड़ में खुद को भूल जाता है। लेकिन रात के किसी शांत पल में जब वह अकेला होता है, तब उसका अपना मन उसके सामने खड़ा हो जाता है। और शायद यहीं से असली समुद्र मंथन शुरू होता है। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं। मोबाइल है, इंटरनेट है, फॉलोअर्स हैं, पैसा है, लेकिन भीतर खालीपन है। और यही आधुनिक युग का सबसे बड़ा हलाहल है। इंसान बाहर से जितना जुड़ रहा है, भीतर से उतना टूटता जा रहा है। वह पूरी दुनिया को जानता है, लेकिन खुद को नहीं। और शायद इसी कारण आज फिर पूरी दुनिया ध्यान, योग और अध्यात्म की ओर लौट रही है। क्योंकि विज्ञान सुविधा दे सकता है, लेकिन शांति नहीं। तकनीक गति दे सकती है, लेकिन अर्थ नहीं। और यही कारण है कि हजारों साल पुरानी समुद्र मंथन की कथा आज भी जीवित महसूस होती है। क्योंकि यह केवल अतीत नहीं, आज का भी सच है। समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष गलत नहीं होता, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई जागरण नहीं होता। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ, तो सबसे पहले विष निकला था, अमृत नहीं। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब इंसान बदलना शुरू करता है, तो शुरुआत में उसे दर्द मिलता है। जब वह अपने मन को समझना शुरू करता है, तो पुराने घाव सामने आते हैं। जब वह अपने अहंकार को छोड़ने की कोशिश करता है, तो भीतर युद्ध शुरू होता है। लेकिन अगर वह धैर्य रखे, अगर वह भागे नहीं, तो धीरे धीरे उसके भीतर प्रकाश जागने लगता है। फिर उसे एहसास होता है कि असली शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जीतने में है। यही कारण है कि सनातन धर्म में सबसे बड़ा योद्धा वही माना गया जिसने अपने मन को जीत लिया। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसे दुनिया हरा नहीं सकती। और शायद यही असली अमृत था। कोई जादुई रस नहीं, कोई ऐसी दवा नहीं जो शरीर को अमर बना दे, बल्कि वह चेतना जहाँ इंसान मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, जहाँ उसे समझ आ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह कुछ और है, कुछ ऐसा जो समय से भी बड़ा है। इसीलिए ऋषि कहते थे, जिसने खुद को जान लिया, उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। और शायद समुद्र मंथन की पूरी कथा हमें इसी दिशा में ले जाती है, भीतर की ओर, अपने असली स्वरूप की ओर। तो अगली बार जब तुम समुद्र मंथन की कहानी सुनो, उसे केवल पौराणिक कथा मत समझना, क्योंकि शायद वह तुम्हारे जीवन का दर्पण है। तुम्हारे भीतर भी देवता हैं, तुम्हारे भीतर भी असुर हैं, तुम्हारे भीतर भी विष है, और तुम्हारे भीतर भी अमृत छुपा हुआ है। बस जरूरत है अपने भीतर उतरने की, अपने मन का सामना करने की। और जब कोई इंसान यह हिम्मत कर लेता है, तभी उसकी चेतना जागना शुरू होती है। अगर इस पूरी श्रृंखला ने तुम्हारी सोच को थोड़ा भी बदल दिया हो, अगर तुम्हें ऐसा लगा हो कि सनातन धर्म केवल कहानी नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी और रहस्यमयी यात्राओं को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। कमेंट करके जरूर बताना, आपके अनुसार समुद्र मंथन का सबसे बड़ा रहस्य क्या था? क्या यह केवल पौराणिक घटना थी,
या मानव चेतना का छुपा हुआ विज्ञान। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना उन लोगों के साथ जो सनातन धर्म को केवल मिथक समझते हैं, क्योंकि इन कथाओं के भीतर इतना गहरा ज्ञान छुपा है जिसे समझने में शायद पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। और अगर तुम ऐसी ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हो, जहां हर कहानी तुम्हारी सोच बदल दे, जहां हर रहस्य तुम्हें खुद के और करीब ले जाए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, वह शायद तुम्हारी चेतना का अगला द्वार खोल दे।